बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ ऑनलाइन कोचिंग चैनल की तरफ से मैं आपका टीचर इंग्लिश टीचर इम्तियाज़ अहमद। बेटा आज मैं इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और ये उम्मीद है कि अक्सर बच्चों को बहुत फ़ायदा देगी। बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी पेपर को तैयार करने लगे हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो कुलिया है, जो कीवर्ड है, वो है उस सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम या उस सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न। बेटा जिस बच्चे को पेपर पैटर्न या पेपर स्कीम अच्छे से समझ आ जाती है वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाता है। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। 9th क्लास का आज हम पेयरिंग स्कीम 2020 से ऑनवर्ड, ये अभी चलेगी, हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। इसको पेयरिंग स्कीम भी बोलते हैं, पेपर पैटर्न भी बोलते हैं। तो बेटा इस पेपर पैटर्न में या पेयरिंग स्कीम में दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 वाला पार्ट होता है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट। बेटा ये ऑब्जेक्टिव पार्ट 19 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। 20 मिनट के अंदर अंदर आपने बबल शीट फिल करनी होती है। तो बेटा ये 19 ऑप्शंस होते हैं, एक नंबर का एक ऑप्शन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड पेपर स्टार्ट होता है आपका, वो होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट। अब इस सब्जेक्टिव पार्ट के टोटल मार्क्स बेटा कितने होते हैं? 56। इस सब्जेक्टिव पार्ट के टोटल मार्क्स कितने? ऑब्जेक्टिव पार्ट के कितने थे? 19। और सब्जेक्टिव पार्ट के कितने नंबर होंगे? 56। तो 56 को ऐड करें 19 में तो बेटा बताएं कितने मार्क्स बन गए? टोटल मार्क्स कितने बन गए? 9, 6, 15, 75। तो बेटा आपके इंग्लिश पेपर के टोटल मार्क्स 75 होते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट 2 घंटे और 10 मिनट में आपने हल करना होता है। अब हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से ऑप्शंस आपने चूज करने होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है। उसमें ऑप्शंस होते हैं ABCD है ये क्वेश्चन नंबर 1, मगर इसमें ऑप्शन होते हैं ABCD। तो हम ए ऑप्शन में जाते हैं। सबसे पहला ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में क्या करना होता है आपने बेटा? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? जैसे मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म होती है। आपने सेंटेंस को पढ़कर उसके मुताबिक फॉर्म का यूज करना है या उसको सिलेक्ट करना है। ये आप टेंस पढ़कर भी कर सकते हैं। तो ये टोटल मार्क्स कितने होते हैं इसके? 5 मार्क्स। उसके बाद बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बी पार्ट, करेक्ट स्पेलिंग्स आपको पता है, बचपन से आप डिक्टेशन करते आ रहे हैं। तो ये जो स्पेलिंग्स होते हैं ये डिक्टेशन से इंप्रूव होते हैं। तो आप मैक्सिमम डिक्टेशन किया कीजिए। अपनी 9th की टेक्स्ट बुक ले लीजिए, उसके ऊपर हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स डिक्टेशन के हवाले से आप उनको हाईलाइट कीजिए। अब उनको हाईलाइट करने के बाद आप बार बार उनकी प्रैक्टिस किया कीजिए। तो ये टेक्स्ट बुक में से आते हैं 4 नंबर के करेक्ट स्पेलिंग। नंबर सी ऑप्शन है इसका, सी पार्ट है सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं मुतरादिफ अल्फाज, अगर हम उर्दू में देखें तो, यानी कि एक जैसे अल्फाज, एक जैसे मीनिंग वाले अल्फाज। अब इसका चूज करना होता है या फिर आपको उल्ट ऑपोजिट मीनिंग वाले अल्फाज वर्ड्स आते हैं, आपने इसका चूज करना होता है। और ये कितने होते हैं? 5 नंबर के। और ये भी कहां से आते हैं? टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। अब उसके बाद और मैं इसके बारे में बता दूं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप कब तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे? जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखा कीजिए, ये आपको बड़ा फायदा देगा। डी ऑप्शन में देखें, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अब आपने अकॉर्डिंग टू ग्रामर करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है। और ये कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब ये 5 जो ऑप्शन आपने चूज करने हैं ये ग्रामर से हैं। बेटा आप इसके हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि ये नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, नाउन क्लॉज हो सकती है, वर्ब क्लॉज हो सकती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, प्रीपोजिशनल क्लॉज हो सकती है। ये इस तरह के आपको ऑप्शंस आएंगे, आपने इसमें से चूज करना होगा।
जी बेटा, तो अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया 56 मार्क्स का होता है और 2 घंटे 10 मिनट हमें मिलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 तक जाता है। तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपने सब्जेक्टिव पार्ट में सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का टाइटल है क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि आपको पूरे चैप्टर जितने भी हैं बुक के, टेक्स्ट बुक के, उनमें से 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे बेटा? 5। तो 5 अटेम्प्ट करने हैं और एक जो है वो 2 नंबर का आंसर है। तो आपने एक जो 2 नंबर का है, टोटल मार्क्स हो गए 10 मार्क्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कौन सी? जो हम टेक्स्ट बुक में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इंग्लिश टू उर्दू। अब उस ट्रांसलेशन के 3 पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं टोटल चैप्टर्स में से, टोटल बुक में से, कंप्लीट बुक में से। आपने उसमें से 2 पैराग्राफ करने होते हैं और एक पैराग्राफ 4 नंबर का होता है और 2 पैराग्राफ हो गए 8 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें समरी। समरी या समरी आती है या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेटा समरी को चूज करते हैं क्योंकि ये एक इजी ऑप्शन है। तो ये 5 नंबर का होता है और इसमें नो चॉइस, समरी में नो चॉइस। हाँ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है तो आपको चॉइस होगी कि समरी करें या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा वर्ड्स, फ्रेजेस या ईडियम्स, आपको चैप्टर टेक्स्ट बुक के अंदर से वर्ड्स आ सकते हैं। अब उन वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंसेस, अपनी तरफ से सेंटेंसेस बनाने हैं। मतलब कितने आएंगे? 8 आएंगे सॉरी, और 5 करने होंगे। 5 1 नंबर का, 5 नंबर के टोटल। तो ये मार्क्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, लेटर्स आता है या स्टोरी आती है या डायलॉग आता है? हम ज़्यादातर लेटर्स को फॉलो करते हैं, हम स्टोरी या डायलॉग को टच नहीं करते। मार्क्स गेनिंग ये टॉपिक है, इसलिए ये 8 नंबर का होता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, उसमें से आपने उसके आंसर तलाश करने हैं। आंसर तलाश करने के बाद आपने उसके आंसर क्वेश्चन के साथ नीचे लिख देने हैं और ये आएंगे 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करेंगे 2 नंबर का एक, तो ये टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे? 10। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम जो मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है वो यही है बेटा, ये कंप्लीट मार्क्स आपको दे देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का मतलब जैसे आप शॉर्ट सेंटेंसेस, टेंस पढ़ते हुए मैं आपको शॉर्ट जो सेंटेंसेस करवाता हूँ, ट्रांसलेट करवाता हूँ सेंटेंसेस की, उस तरह के होते हैं। उर्दू लिखी हुई आती है, आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करने होते हैं। 1 नंबर का 1 होता है, टोटल 8 आते हैं, आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल मार्क्स कितने के होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का मतलब आपको पता चल जाएगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे पैसिव वॉइस किसको बोलते हैं। अच्छा, चेंज द वॉइस में ऐसा नहीं होता कि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ही कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है कि पैसिव वॉइस आपको दिया जाए और उसको आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये आते हैं 5 और इसमें नो चॉइस होती है। ये 5 आपने कंप्लीट करने होते हैं, 5 के 5। अब ये 5 नंबर भी मिला के, तो ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस के मार्क्स हैं इनको मिलाएं तो ये टोटल मार्क्स बनते हैं बेटा 56। अब ये 56 जो बनते हैं ये हैं सब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव के कितने थे? 19। टोटल हमने देखे 75। तो बेटा ये जो पेपर पैटर्न है, पेपर स्कीम है, जो 2020 से भी आगे यही चलेगी इंशाल्लाह। ये पेपर स्कीम, पेपर पैटर्न इंतहाई स्टूडेंट्स के लिए अहम है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।